हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के बारे में। काफ़ी छात्र अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं, आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने जा रहा है। सबसे पहले जी, विज्ञापन कब तक आ सकता है? तो दोस्तों अक्टूबर में विज्ञापन आने की उम्मीदें नहीं है, ये नवंबर तक आ सकता है, या फिर यदि कुछ और भी समस्या आई तो ये आगे और बढ़ सकता है। लेकिन विज्ञापन आना बिल्कुल तय है। अधियाचन प्राप्त हो गए हैं यूपीपीएससी को। कुछ समस्याएं इसमें हैं जिसे जल्द ही निपटा कर विज्ञापन को निकाला जाएगा। एलटी ग्रेड में लगभग 7,000 पदों पर, जीएससी प्रवक्ता के लगभग 5,000 पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि अभी सभी पदों का अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे प्राप्त हो जाएगा उसे विज्ञापन में जोड़ दिया जाएगा। और यदि विज्ञापन के समय पदों की संख्या कम रहती है तो बाद में भी इसमें ऐड हो जाता है। 5,500 का तो अधियाचन प्राप्त है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद और जैसे जैसे अधियाचन प्राप्त होंगे तो वो विज्ञापन में जुड़ जाएगा। इस बार एलटी ग्रेड में प्री और मेंस भी होने जा रहा है, तो प्री का रिजल्ट जब तक आता है, यदि तब तक अधियाचन प्राप्त हो जाएंगे यूपीपीएससी को, तो वो पद जुड़ जाएंगे आपके विज्ञापन में। पिछली भर्ती एलटी ग्रेड की आई थी 2018 में 10,768 पदों पर। काफ़ी समय बीत चुका है, बहुत सारे पद रिक्त हुए हैं, शिक्षकों की ज़रूरत है और पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है, तो भर्ती अगली जल्द ही कराई जाएगी। बात करें योग्यता की, आयु सीमा की और साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहे हैं छात्रों के वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर है। तो एलिजिबिलिटी एलटी ग्रेड की ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है। संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए और उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए। एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल है। अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो आपको मिल जाएगी। और बात करते हैं अब हम लोग अलग अलग विषयों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, क्योंकि अलग अलग विषय हैं, विषयवार भर्ती होती है, विषयवार पदों की संख्या होती है, विषयवार पेपर बनता है, सबका कट ऑफ भी अलग होता है। तो एक एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों एलटी ग्रेड 2018 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो यूपीपीएससी ने जारी किया था। और इसमें आप देख सकते हैं जो पदों की संख्या थी वो काफ़ी अच्छी खासी थी। पुरुष वर्ग में 5,364 पद, वहीं पर महिला वर्ग में 5,404 पद, तो कुल 10,768 पदों पर यह भर्ती आई थी। बात करते हैं दोस्तों हम लोग सीधे सीधे योग्यता की। समकक्ष अर्हता को लेकर काफ़ी विचार विमर्श हुआ है और अब चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होंगी नए वाले विज्ञापन में कि किसके समकक्ष क्या चीज़ें मान्य होंगी। और कुछ विषयों में अर्हता का विवाद है, उसे भी सुलझाया जाएगा। तो जहां पर कुछ बदलाव हो सकता है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, तो आप लोग इसका टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे एलटी ग्रेड हिंदी की। एलटी हिंदी की जो योग्यता है वो ये है कि आपका इंटर में एक विषय के रूप में संस्कृत होना चाहिए और ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। हिंदी की योग्यता में भी काफ़ी विवाद है और विवाद का कारण है यही संस्कृत वाली चीज़। हिंदी एक विषय के रूप में स्नातक में होना चाहिए और इंटर में एक विषय के रूप में संस्कृत होना चाहिए, ऐसा एलटी हिंदी की योग्यता है। जबकि टीजीटी हिंदी में 2 ऑप्शन रखे जाते हैं। पहला वाला ऑप्शन तो यही है जो इसमें दिया गया है, लेकिन टीजीटी हिंदी में एक और ऑप्शन होता है कि यदि आपने ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा है तो फिर इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन एलटी हिंदी में आपका इंटर में संस्कृत होना ही होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो यहाँ पर इस वजह से काफ़ी विवाद देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे छात्र थे पिछली बार जिनका इंटर में संस्कृत नहीं था, उन्होंने फॉर्म भरा, वो सेलेक्ट भी हो गए, मामला कोर्ट में भी है। तो ये वाली अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है नए विज्ञापन में। देखते हैं क्या आगे होता है। बात करते हैं अंग्रेजी की योग्यता की। अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक और उसके बाद आपका बीएड। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ समकक्ष दिख रहा है, बीएड के समकक्ष कोई उपाधि, या फिर देखिए यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई उपाधि। तो अब अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष क्या क्या चीज़ें हैं, अब इसी को लेकर होता है कन्फ्यूज़न। तो इसी वजह से नए विज्ञापन में इन चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है। साफ साफ यहाँ पर मेंशन होगा कि अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष क्या है। अब आगे से सिर्फ समकक्ष लिखने से काम नहीं चलेगा। बात करते हैं गणित का। तो गणित के लिए योग्यता ये है कि एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि। इसी तरीके से फिर विज्ञान का देखिए, विज्ञान में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। यहाँ पर यह है कि ग्रेजुएशन में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री यदि आपने पढ़ा है बीएससी में और फिर बीएड किया है तो आप एलटी साइंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। समाज विज्ञान का आप जानते ही होंगे, मैं आपको बता दूं कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन 4 विषयों में से कोई भी 2 विषय यदि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और बीएड किया है तो आप
SST के लिए एलिजिबल रहते हैं। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर अभी तक TGT में नहीं था, आज ही खबर निकल कर आई है कि आगे चलकर TGT PGT में भी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होगी। LT ग्रेड में पिछली बार कंप्यूटर की भर्ती आई थी, इस बार भी आएगी। इसकी योग्यता ये है कि आपका BTech हो या BE हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपका BSc हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपका BSc हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हो, या फिर नाइलिट से A स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि, और B.Ed कंप्यूटर में भी B.Ed लगता है। इसको लेकर काफ़ी छात्र कंफ्यूज रहते हैं, तो ये आप क्लियरली देख लीजिए। उर्दू की बात करें तो यहाँ पर एक विषय के रूप में उर्दू आपने पढ़ा हो स्नातक में और B.Ed किया हो तो आप LT उर्दू के लिए एलिजिबल रहेंगे। जीव विज्ञान की बात करते हैं तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक और B.Ed। संस्कृत की योग्यता ये है कि आप एक विषय के रूप में संस्कृत पढ़े हों अपने स्नातक में और B.Ed किए हों। संस्कृत के साथ हिंदी नहीं मांगा जाता है इंटरमीडिएट में, लेकिन हिंदी के साथ संस्कृत मांगा जाता है इंटरमीडिएट में। कला की बात कर लेते हैं तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि और B.Ed। कला के भी योग्यता में कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि छात्र किए हुए हैं लेकिन उनको मान्यता नहीं दी जाती है। सिर्फ यहाँ पर कला अथवा ललित कला की ही बात कही गई है, तो इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। संगीत की बात करते हैं तो एक विषय के रूप में संगीत स्नातक में अथवा भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के साथ भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, तो ये चीज़ें हैं, आप इसे देख लीजिएगा। और B.Ed यहाँ पर भी है। फिर वाणिज्य की बात करें कॉमर्स की तो आपका B.Com होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं शारीरिक शिक्षा को। तो शारीरिक शिक्षा में आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका BA हो, BSc हो, B.Tech हो, B.Com हो, कोई भी मतलब नहीं है, उसमें कौन सा विषय है इसकी भी बाध्यता नहीं है। लेकिन यहाँ पर B.Ed नहीं लगता है, इसकी जगह पर एक कोर्स होता है जिसे BPEd कहा जाता है। तो ग्रेजुएशन प्लस BPEd अथवा BPE की उपाधि है तो आप शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन से LT ग्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। गृह विज्ञान की बात करें होम साइंस की तो ग्रेजुएशन में एक विषय के रूप में आपने गृह विज्ञान पढ़ा हो और B.Ed किया हो। फिर यहाँ पर है कृषि या उद्यान कर्म, तो इसके लिए यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भी सिंपल है, कृषि आपने पढ़ा हो या उद्यान कर्म आपने पढ़ा हो स्नातक में और B.Ed किया हो। तो ये है 15 विषयों की योग्यता। आयु सीमा मैंने आपको बताया ही 21 से लेकर 40 साल होता है। TGT PGT में अपर एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन LT ग्रेड में अपर एज लिमिट है 40 साल की। अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज छूट भी मिलती है, जिस भी कैटेगरी से आप आते होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों UPPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो एक मिनिमम पासिंग नंबर होता है। तो SC ST के लिए 30% मिनिमम पासिंग नंबर रखा गया था पिछली बार LT ग्रेड 2018 में, और जनरल OBC के लिए 40% नंबर। और पिछली बार सिर्फ एक पेपर हुआ था LT ग्रेड में, इंटरव्यू पहले भी नहीं था, अब भी नहीं होगा। लेकिन इस बार जानकारी निकल कर आ रही है कि प्री और मेंस देखने को मिलेगा। अब प्री में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा, ये आपको जल्द ही बताया जाएगा जैसे ही हमें कोई स्पष्ट जानकारी मिलती है। फिलहाल इतना क्लियर हुआ है कि प्री और मेंस होगा, जैसे GIC लेक्चरार में होता है वैसे ही अब LT ग्रेड की भर्ती में भी होने वाला है। पहले का पैटर्न क्या था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर एक ही था लेकिन उसमें भाग 2 थे। प्रथम भाग में 30 सवाल थे GS के और द्वितीय भाग में 120 क्वेश्चन थे आपके पेपर से। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता था। 2 घंटे में आपको ये 150 क्वेश्चन हल करने होते थे। एक क्वेश्चन 1 नंबर यानी पूर्णांक था 150 का। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती थी। अब आगे से प्री और मेंस होगा तो GS और जो आपका विषय है उसे अलग अलग किया जा सकता है, यानी प्री में GS आए और मेंस में फिर आपका विषय, या फिर प्री में भी GS और विषय दोनों आए लेकिन ऑब्जेक्टिव हो, मेंस रिटेन हो। तो अब देखते हैं क्या होता है, जैसे ही हमें अपडेट मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। आप हमारे साथ बने रहें। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी भी कोई डाउट आपके रह गए हों तो हमसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अगले वीडियो में आपके सभी डाउट्स का जवाब दे दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।